हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर अखिलेश यादव मायावती ने सरकार को घेरा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी पोस्ट किया है, मौके पर कार्यकर्ता है। एमपी संजय सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने भी मेरठ कांड पर पुलिस को घेरा है। कपसार में मां के सामने बेटी का किडनैप हुआ है। बेटी का किडनैप और मां की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब सियासत भी बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को घेरा है और तमाम विपक्षी पार्टियां अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अब पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कपसार में देखिए मां के सामने बेटी को किडनैप कर लिया गया। अतुल प्रधान सपा के दलित नेता योगेश पहुंचे हैं। पुलिस आसपास के कई जिलों में दबिश दे रही है। मेरठ कांड पर राजनीतिक घेराबंदी अब तेज हो गई है। अखिलेश यादव मायावती ने सरकार को घेरा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी पोस्ट किया है। वहीं एमपी संजय सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और कांग्रेस की तरफ से भी पुलिस को घेरा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत बढ़ती जा रही है और तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर देखिए वहीं पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और देखिए कपसार में मां के सामने ही बेटी को किडनैप किया गया और उसको लेकर दबंगों ने वहां से फरार हो चुके हैं। वहीं मां पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। तो मेरठ की घटना ने सूबे की सियासत और गरमार दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इसको लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। अब कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एमपी संजय सिंह ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार देखिए सरकार और प्रशासन का यही दावा किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरठ में ये कांड हुआ उसको लेकर अब कहा जा सकता है कि बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और अब इसी को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दलित नेता योगेश मौके पर पहुंचे हैं और संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गया है। नरेंद्र, इस पूरे मामले में देखिए अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बात की जाए तो देखिए अब विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। देखिए कल इस वारदात को होने के बाद पुलिस ने जो परिवार है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। 5 टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर, जहां पर जो किडनैपर्स हैं और जो अपहरण की गई लड़की है वो हो सकती है, उसकी जगहों पर वहां दबिशें करना शुरू की हैं और ये दबिशें कल दोपहर से लेकर और पूरी रात तक जारी रही हैं। दूसरी तरफ जहां पर सुनीता भर्ती थी वेंटिलेटर पर, उनकी शाम को मृत्यु हो गई और उसके बाद में पुलिस पूरे मामले को वहां पर साधती हुई नजर आई है। आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो परिवार और ग्रामीणों के साथ वहां पर पहुंचे थे। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई, हंगामा हुआ और उसके बाद किसी तरह डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम देर रात ही करा दिया गया है। अभी इस समय कपसाड़ गांव में डेड बॉडी पहुंच चुकी है, लेकिन जो घर के लोग हैं वो क्रिमिनेशन करने के लिए तैयार नहीं है। जो अलग अलग नेता हैं, इलाके के नेता हैं, इलाके के विधायक हैं, अतुल प्रधान, वो वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी नेता पहुंच रहे हैं और परिजनों की जो मांग है वो ये है कि पहले बेटी को रिकवर किया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद वो शव का दाह संस्कार करेंगे। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं मौके पर परिवारजनी को समझा रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्रिमिनेशन कीजिए, कानून व्यवस्था का काम जो है वो पुलिस संभालती रहेगी। लेकिन अभी जो तारतम्य है, जो सामंजस्य है, वो नहीं बैठ पाया। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर एक जो पॉलिटिक्स है वो भी शुरू हो गई है। कल से ही पुलिस और सरकार के ऊपर विरोधी पार्टियों ने लगातार प्रहार किए, जिसमें अखिलेश यादव, मायावती, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन सभी ने अलग अलग तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर जो अपने पोस्ट हैं वो किए हैं और सरकार और पुलिस को लेकर निशाना साधा है। आपको ये भी बता दें कि जो अखिलेश यादव हैं उनसे
जो इलाके के विधायक हैं उन्होंने पीड़ित परिजनों की बातचीत भी कराई है। इसके अलावा आज चंद्रशेखर आजाद के भी कपसाड़ गांव पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन पुलिस लगातार इन सब चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर वहां पर नेताओं का जमावड़ा होता है तो बहुत मुश्किल होगी शव का दाह संस्कार करने में और आगे की कानून व्यवस्था संभालने में। गांव में तनाव है क्योंकि ये मामला दलित बनाम सबल हो चुका है, तो इसलिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कानून व्यवस्था से भी निपटे और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करे और बेटी को सकुशल बरामद कराए। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।